हाय दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु पाराशर। इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि मैं बड़ी तैयारी से आया हूं आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में आप टाइटल देख के आए होंगे कि आज हम करियर ऑप्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। आज एक ऐसा तरीका बताने की कोशिश करूंगा मैं जिससे कि आप भटकना नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पूरी तैयारी के साथ हूं, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगा और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात यह है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सब कमेंट कॉलम में मुझे कमेंट करने में एक बार देख लूं वीडियो चल रही है या नहीं। ठीक है, यहां परफेक्ट चल रही है। तो हाँ, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले हैं आगे जाकर, जो अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर चुके हैं, वो कमेंट जरूर करें मेरे को। ठीक है, अब पहला पॉइंट क्या होता है कि करियर ऑप्शन जब हम चूज करते हैं ना, तो हम दूसरों को देखते हैं। दूसरों को तो देखते ही हैं कि यार वो क्या कर रहा है, मेरा फ्रेंड क्या कर रहा है, मेरे इन्होंने क्या बोला, मामा ने क्या बोला और घर परिवार ने क्या बोला, हम ये सब ये देखते हैं। और इसमें क्या होता है, हम इसमें भटक जाते हैं। होता है ऐसा, भटक जाते हैं और हम कभी कभी जल्दबाजी भी मचा लेते हैं। कोई हमसे बोलता है ना, यार ये तेरे लिए यही बेस्ट है, तुझे यही करना चाहिए, तो ये क्या हो गई, जल्दबाजी हो गई। और जल्दबाजी में अक्सर हम गलत डिसीजन ले बैठते हैं। ये तो पहली बात हो गई। हाँ, पेन और पेपर लेके बैठना, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बात लगे ना उसको लिख लेना, वीडियो को पीछे करना और लिख लेना पूरी तरीके से। क्लियर है, ये पहला पॉइंट था। ठीक है, अभी मैं सिर्फ बातें कर रहा हूं, जो जब मेन पॉइंट पे आऊंगा तो मैं बोल दूंगा अपने आप। अगला सुनो, कई बातों को ध्यान रखना जरूरी है ताकि उस फील्ड में आप आगे जा सके। मतलब उस फील्ड में आप आगे जा सके और एकदम बड़े चीज पर पहुंच सकें। मतलब उस फील्ड में आप सबसे बड़े पद पर पहुंच सकें। मेरी बात को फिर से सुनना, ये वाली लाइन को फिर से सुनना और इस लाइन को नोट कर लेना। जिस लाइन को नोट करना होगा ना, उस लाइन को मैं क्लियर बोल दूंगा, उस लाइन को नोट कर लेना। देखो, कई बातों को ध्यान रखना जरूरी है जब आप करियर चूज कर रहे हो। कई बातों को ध्यान रखना जरूरी है जब आप करियर चूज कर रहे हो, ताकि आप उस फील्ड में नंबर 1 हो सको। देखो, एक चीज होती है कि मैं उस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब मिल जाए, मुझे समझना मेरी बात को। एक चीज होती है मेरे को उस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब मिल जाए, जॉब मिलना एक अलग बात होती है, पर मैं उस ऑर्गेनाइजेशन की सबसे ऊपर पोस्ट पे पहुंच जाऊं, वो एक अलग बात होती है। और वो आप कैसे पहुंचोगे, वो आप पहुंचोगे अपने स्किल से। समझ रहे हो ना, इन सारी चीजों पे बात करूंगा मैं। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट जरूर लिख लिया होगा आपने कि उस पूल में सबसे ऊपर पहुंच सकूं, तो वहां वो चीज जरूरी है। बहुत सारे करियर ऑप्शन है, ये बात एकदम करेक्ट है। अभी मेरी एक लड़के से बात हो रही थी, पेन कहां चला गया, मेरी एक प्रफुल्ल नाम का एक लड़का था, आज ही उनका कॉल आया था, तो उनसे मेरी बात हो रही थी। बहुत सारे करियर कौन सा चुने। अब देखिए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बीकॉम कर रखा है, ठीक है ना। अब उनका मन क्या था, एमकॉम कर लूं मैं, है? उनकी तो मेरी डायरेक्ट मेरे से बात हुई थी, एमकॉम कर लूं मैं या एमबीए कर लूं मैं, या मेरा सीए सीएस भी क्या मैं कर सकता हूं क्या, और या मैं क्लैट कर सकता हूं क्या। मतलब ये उनको पूछना था, उनको ऑप्शंस थे। हाँ, एक चीज और थी उनकी, एक था पीजीडीसी। देखिए आ गए ना, कितने सारे करियर ऑप्शन आपके सामने हैं, और उन्होंने पहले से डीसीए और बीकॉम कर रखा था। समझ ना इस चीज को, ये सिर्फ उन्हीं के साथ नहीं है, ये सभी के साथ प्रॉब्लम चल रही है। देखो कितने सारे करियर ऑप्शन हो गए, सब अच्छा लग रहा है। और अपन को सबसे बड़ी बात ये होती है कि सब अपन को अच्छा लग रहा होता है। ठीक है ना, ये करियर ऑप्शन मैंने बता दिया। मतलब ये एक के साथ प्रॉब्लम बताइए, ऐसे बहुत सारे हैं स्टूडेंट जिनके साथ ये वाली प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, क्लियर हो गई वाली बात। तो ऐसे ही बहुत सारे ऑप्शन हो जाते हैं, मैं और ऑप्शन जोड़ देता हूं। घर वाले बोलते हैं भैया बीएड का, बीएड भी कर लो, बीएड कर लो। आजकल बीएड आपको हर घर में मिल जाएगा, हर दूसरे घर में एक ना एक बीएड करे हुए बैठा हुआ है। ऐसे इसी यही कारण है ना उसका, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है। वो जब क्लैरिटी नहीं है तो आदमी ऐसे ही भागता है इधर से उधर। आगे बढ़ता हूं मैं। थर्ड है, ध्यान रखने वाली बातें हैं करियर ऑप्शन से पहले। अब मैं कुछ बातें बताऊंगा आपको एग्जांपल से, तो उन बातों का ध्यान रखना है ना। तो जब मैं बोलूंगा ना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तब लिखना, अभी मत लिखो। तो क्या मैं बोलने वाला हूं, ध्यान रखने वाली बातें मैं आपको बताने वाला हूं करियर ऑप्शन को चूज करने से पहले। करियर ऑप्शन को चूज करने से पहले कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, अब आपके लिए पॉइंट आ रहा है। सुनो, किसी भी करियर को चूज करने से पहले खुद को समझें। सबसे अच्छा पॉइंट है खुद को समझें। मेरा यार मतलब करियर चूज करने से पहले ना हमको खुद को समझना पड़ेगा। खुद को समझें, इस पॉइंट को लिख लेना जल्दी से
क्या लिखना है? खुद को समझें। कोई भी करियर आपको चूज करना है उसको उससे पहले खुद को समझना जरूरी है। खुद को कैसे समझें ये भी जरूरी है पॉइंट, है ना? तो उसके लिए भी है। अब खुद को समझने का मतलब ये होता है कि मेरी पर्सनैलिटी कैसी है, ठीक है ना? पर्सनैलिटी कैसी है। पर्सनैलिटी का मतलब ये नहीं बोल रहा कि आप मोटे हो या पतले हो, ये पर्सनैलिटी में मत ले लेना। पर्सनैलिटी में बहुत सारी चीजें आती हैं, क्लियर कर रहा हूं, रुक जाओ। सेकंड चीज है मेरे पास स्किल कौन कौन सी है। अब फॉर एग्जांपल स्किल बहुत सारी हो सकती हैं, है? आपको अब वीडियो बनाना आता है, एडिटिंग आती है, कंप्यूटर आता है, ये स्किल ही तो है। हाँ, आपको गाना गाना आता है, आपको कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है, आपको क्रिकेट खेलना आता है। क्रिकेट मतलब वो खेलना अलग होता है, जैसे मैं गली में खेल रहा हूं वो क्रिकेट अलग है, और एक स्किलफुल क्रिकेट अलग चीज है। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? फोटोग्राफी, डांसिंग और भी कई सारी चीजें होती हैं, ये वही आपकी स्किल है ना, कंप्यूटर से रिलेटेड हो गई। अब मार्केटिंग और सेलिंग की स्किल भी होती है लोगों में, है ना? ऐसे भी आपकी कोई ना कोई स्किल होगी। तो ये 2 पॉइंट लिख लिए ना, मतलब करियर को किसी भी करियर को चूज करने से पहले खुद को समझें। पहला पॉइंट तो ये था, खुद को समझें। अब खुद को समझने में क्या है? पर्सनैलिटी देखनी है पहले, खुद की पर्सनैलिटी किस तरीके की पर्सनैलिटी है। हाँ, दूसरा क्या है? दूसरा स्किल, मेरे पास कौन कौन सी स्किल हैं, ठीक है? मैं एग्जांपल भी दूंगा, ऐसा नहीं अभी पॉइंट बता रहा हूं फिर एग्जांपल भी दूंगा, जैसे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। थर्ड पॉइंट समझो, मन कहां लगता है। सबसे बड़ी बात, ये मन इतना ज्यादा परेशान करता है जब हम अनमन की चीजें करते हैं। अनमन मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, जब हम बिना मन से किसी चीज को करते हैं तो बार बार मन क्या कहता है, यार चल उसको छोड़ते हैं, दूसरी चीज पे चलते हैं, कहता है ना? हाँ, तो मन लगाना जरूरी है। तीसरा पॉइंट यही है कि मन कहां लगता है। मन कहां लगता है, मन कहां लगता है का मतलब यह नहीं होता कि मेरा तो मन नेटफ्लिक्स में लगता है, पूरे दिन मेरे को वेब सीरीज दिखा दो, मेरा उधर मन लगता है। क्या उधर करियर बनाना बन सकता है? क्या मैं डेली कोई मूवी देखूंगा तो मुझे क्या $100 मिल जाएंगे या 1000 रुपए मिलेगा मेरे को एक मूवी देखने का? पूरा नहीं मिलेगा दोस्त, बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये मन नहीं, मैं ये मन लगाने की नहीं कह रहा, मैं एक ऐसा मन लगाने कह रहा हूं कि जहां पे आपका मन लगे प्लस आप पैसा कमा सको। हाँ, याद रखना इसको, वहां पे मन भी लग रहा है और वहां पे मैं पैसा भी कमा सकता हूं, वो वाली चीज पे बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना? ठीक है, आगे बढ़ते। मन, इन सवालों के जवाब समझने के बाद पहले आप इन सवालों के जवाब निकाल लो। मैंने क्या क्या पॉइंट बताया, देखो, किसी भी करियर को चूज करने से पहले खुद को समझें। तो खुद को समझना आपको कैसे है? पर्सनैलिटी, स्किल और मन। मन मतलब मन का क्या था? मन कहां लगता है, मैं क्लियर पूरा लिख देता हूं। मन कहां लगता है, ये भी आपको चेक करना है, ये आपको खुद को चेक करना है, ये मैं चेक करने नहीं आऊंगा, मैं एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं। ये एग्जांपल के थ्रू उसको पूरा डिफाइन कर रहा हूं मैं, ठीक है? एग्जांपल देना है, ठीक है? एग्जांपल देता हूं, अभी इसको लिखे रहने देता हूं। हाँ, एग्जांपल देता हूं, देखो फॉर एग्जांपल एक ऐसा लड़का है या एक ऐसी लड़की है जिसको ना कारें बहुत पसंद है, जैसे थार हो गई, और एक जो सबकी फेवरेट है हैरियर, अभी हाल फिलहाल में फॉर्च्यूनर, है ना, ऑडी। तो इस टाइप की कारें बड़ी पसंद है। कोई भी इंटरनेशनल कार आती है तो उसको पता रहता है, उस लड़का या जो भी लड़की है, मान के चलो ए नाम का एक बॉय है और बी नाम की कोई गर्ल है, इन दोनों को कार से बहुत ज्यादा लगाव है। सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान से, एग्जांपल इन तीनों की चीजें कवर हो जाएंगी, पर्सनैलिटी भी कवर हो जाएगी, स्किल भी कवर हो जाएगी, और मन कहां लगता है ये भी क्लियर हो जाएगा इस एग्जांपल से, बहुत ध्यान से सुनना। तो ये दोनों हैं, एक लड़का है एक लड़की है, और इन दोनों को कार में बड़ा इंटरेस्ट है। इन दोनों को ये पता रहता है कौन सी मार्केट में नई कार आने वाली है और कौन कौन सी कार के अंदर टेक्नोलॉजी नई वाली यूज होने वाली है। हर एक टेक्नोलॉजी की इनको जानकारी रहती है। क्यों रहती है जानकारी? क्योंकि इनको इसमें इंटरेस्ट है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको ना मूवी में बड़ा इंटरेस्ट होता है, अभी बाद में बताऊंगा मूवी वाला एग्जांपल, इससे भटकते नहीं है हम इससे। तो इनको कारों में बड़ा इंटरेस्ट है, कार का एग्जांपल दे रहा हूं, कार का एग्जांपल। इनको कारों में बड़ा इंटरेस्ट, उनको पता है थार कब आने वाली, इनको पता है कौन सी बाइक में कौन सी बैटरी लगी हुई है, इनको पता है कि कितना मीटर का वो जो टायर है वो कितने मीटर का होता है, बूट स्पेस कितना है कार में, इनको पता है ग्राउंड क्लियरेंस कितना है, नैनो में कितना ग्राउंड क्लियरेंस है और हैरियर में कितना ग्राउंड क्लियरेंस है। इनको इसके बारे में जानकारी है पूरी तरीके से, और ये जानते हैं कि
कार में कौन कौन सी चीज जरूरी है एक अच्छी कार लेने के लिए, ये भी जानते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा नॉलेजेबल है ये कारों को लेकर, क्योंकि इनका इंटरेस्ट है। मैंने क्या बोला, जब आपका इंटरेस्ट होगा ना तो आप अपने आप उस जगह पर जाओगे। कुछ लोगों को गाने का बड़ा इंटरेस्ट होता है, तो वो ना बस मोबाइल लेके एक बार बैठ जाते हैं तो फिर वो गाते रहते हैं, क्योंकि वो इंटरेस्ट है, और नए नए गाने भी गा सकते हैं क्योंकि वो इंटरेस्ट है। जब मन लगता है ना तो फिर सारी चीजें चलती हैं। क्लियर हो पा रही है ये वाली बात? तो उनको सारी की सारी जानकारी है। यदि आप कभी भी कंफ्यूज हो जाओ ना तो ये लड़का या ये लड़की से आप पूछोगे ए और बी नाम के, तो ये आपको बहुत अच्छी कार का गाइड कर देंगे, और ये भी बता देंगे कि भाई अभी कार मत ले, तू 1 महीने बाद ले लेना, क्योंकि एक बहुत शानदार कार निकालने वाला है। कौन? कोई भी। क्लियर है वाली बात? तो ये इनके पास क्या है, इनकी ऐसी पर्सनैलिटी हो गई है कि ये इस फील्ड में अच्छे हैं। तो ये पर्सनैलिटी है इनकी कि कारों को बड़े अच्छे से समझ पा रहे हैं, कार की इंडस्ट्री को, है ना। स्किल क्या है इनके पास? स्किल ये है कि ये उसकी हर एक चीज को जानते हैं, हर एक टेक्नोलॉजी को जानते हैं, ये इनकी स्किल है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? मैं क्या बोलना चाहता हूं, कार की हर एक नई से नई टेक्नोलॉजी को, टर्मिनोलॉजी को ये जानते हैं। जैसे ग्राउंड क्लियरेंस बोला मैंने बूट स्पेस बोला मैंने, ये सब कार की है ना। क्या बैट में होती है? क्रिकेट खेलता हूं तब ग्राउंड क्लियरेंस और बूट स्पेस की बात करते हैं क्या? नहीं करते। तो ये उसकी स्किल है इनके पास, उनकी टेक्नोलॉजी की, टर्मिनोलॉजी की सारी चीजें जानते हैं। दूसरा इनका क्या, मन लगता है, क्योंकि ये वीडियो देखते हैं। हाँ, आस्क कार गुरु सुना होगा आपने, है ना, आशीष मशी, ये सब कार इनके देखना, इनके वीडियोस देखना। यदि ये वाला एग्जांपल बहुत अच्छे समझ में आ रहा है ना तो इनके वीडियोस देखना। आप इनके वीडियो देखोगे ना आप खुद समझ जाओगे, बहुत अच्छे समझाते हैं कार के लिए, बाइक के लिए, कई सारी चीजों के लिए। ठीक है ना, तो इनका इंटरेस्ट है। यदि ये वाला एग्जांपल अच्छा लगा हो ना तो ये जरूर देखना। आस्क कार गुरु और एक आशीष मशी करके MASIH, तो आशीष मशी डालेंगे आ जाएगा। ठीक है ना, कार के बारे में बहुत अच्छी अच्छी जानकारी देते हैं वो। यहां तक ये वाली बात क्लियर हो गई? ये एग्जांपल से थ्रू मैंने आपको ये समझा दिया कि अपन को करियर को चूज करने से पहले खुद के अंदर झांकना है, खुद को समझना है। तो समझने के लिए मैंने 3 पॉइंट बताए आपको, पर्सनैलिटी, स्किल और मन कहां लगता है। और मन, ये तीनों पॉइंटों को मैंने एक एग्जांपल के थ्रू समझाया। क्लियर है ना, ये वाली बात क्लियर है ना? तीनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे आई होप, है ना। एक एग्जांपल और लेने की शायद मेरे को नहीं लगता कि जरूरत है, क्योंकि इससे क्लियर हो गया होगा, कार वाले एग्जांपल से अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यदि नहीं क्लियर हुआ तो 2 मिनट पहले चले जाना, फिर से एक बार 2 मिनट पीछे कर लेना, वीडियो को पूरा क्लियर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ता हूं, वीडियो को छोड़ना मत, क्योंकि वीडियो बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसी से लिंक करूंगा एग्जांपल में, इसी से एक और एग्जांपल, इसी से लिंक करूंगा, पूरी बात समझ में आएगी। हॉबी को करियर से जोड़ा जाए तो एक बेहतरीन विकल्प तैयार हो सकता है। हॉबी को करियर से जोड़ा जाए तो एक बेहतरीन विकल्प तैयार हो सकता है। अब इनकी हॉबी है कार देखना, कौन सी कार नहीं आ रही है, कौन सी वीडियोस देखना, और वो जा रहे हो, वो वाली ना फॉर्च्यूनर जा रही है। अरे नहीं, वो फॉर्च्यूनर नहीं जा रही, वो इनोवा जा रही थी। तो कभी कभी होता है ना यार, हम किसी कार निकल रही होती है ना तो हम बोलते हैं अरे वो ऑडी जा रही है, बाद पता चलता नहीं ऑडी नहीं, वो वेरना जा रही थी, है ना। तो जो मैं बता रहा हूं ना, जिसका इंटरेस्ट है ना वो बहुत अच्छे से जानता है कारों को, पीछे से देख के, आगे से देख के, कहीं से भी देख के बता देगा। ठीक है ना। हाँ, तो मान के चलो उसकी हॉबी भी है, वो कारों के बारे में देखता है, चलाने का शौकीन है बहुत ज्यादा। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आगे जाके ड्राइवर बनेगा, नहीं, थोड़ा आप अच्छा सोच सकते हो। वो इसमें कारों में डिजाइन करने वाला, इंजीनियर, इस टाइप की चीजें में, मतलब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जा सकता है। एमबीए करके बड़े बड़े शोरूम में, कार के शोरूम में सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब कर सकता है। समझ रहे हो ना, क्योंकि ये इसकी एक तो हॉबी हो गई, और दूसरा हमने हॉबी को करियर से जोड़ दिया। और जब हॉबी को हमने पैसा कमाने से जोड़ दिया तो वो क्या बन गया? हॉबी को हमने पैसा कमाने से जोड़ दिया तो वो क्या बन गया? वो एक शानदार करियर बन गया। मैंने जो आपको 2 चैनलों के नाम बताए ना, आस्क कार गुरु और आशीष मशी, तो इनने क्या किया, अब ये उस इंडस्ट्री में है, अब वीडियो भी बना रहे हैं, यूट्यूब से भी पैसा मिल रहा है, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम, मेरे को पता नहीं कहां काम करते हैं, पर मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। मान के चलो ये A नाम का लड़का है, B नाम की लड़की है, इन दोनों ने अपना यूट्यूब चैनल चालू कर लिया, इन दोनों ने MBA किया, सेल्स एग्जीक्यूटिव भी हैं किसी बड़े शोरूम में, और कार वहां से नई कारें ले लेते हैं और उस पर वीडियो बनाते हैं सारी, तो वीडियो से भी पैसा कमाते हैं। दूसरा, कहीं शोरूम में कहीं काम करते हैं तो वहां से भी कमाते हैं, है ना। मान के चलो ये ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में है,
तो वहां पर भी फैसिलिटी, मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है कि अभी इनकी ये हॉबी थी, और हॉबी यार जबरदस्ती नहीं निकलती। फॉर एग्जाम्पल मुझे नाचने का शौक नहीं है, अब मुझे कोई सिखाने वाला डेली डांस सिखाए, ठीक है ना, और बोले कि नाचो नाचो ऐसे करके, मतलब ऐसा होता है ना, तो कई सारी चीजें बताए मेरे को कि यार ऐसी स्टेप करो वैसी स्टेप करो। हॉबी में क्या होता है, अपने आप दिमाग चलता है। जैसे इन दोनों की हॉबी देखिए आपने, इनका अपने आप दिमाग चलेगा, ये कुछ एक्स्ट्रा बता देंगे, होएगा कभी कभी इनका मन करेगा यार कोई एक ऐसी गाड़ी बनाई जाए, जैसे नैनो बनी थी ना 1 लाख में, 1 लाख में कार बहुत बड़ी बात होती है। नैनो को भले मार्केट से वो डिसकंटिन्यू हो गई, अभी टॉपिक से थोड़ा सा भटक रहा हूं पर आपको समझा रहा हूं, ये इनके दिमाग में ऐसी कार आएगी कि यार 2 लाख में एक ऐसी कार बनाई जिसमें सारी सुख सुविधा हो जो 10 लाख में है। मन में चलेगा इनके, है ना, अगर ये इंजीनियर होंगे तो इनके मन में चलेगा, और ऐसा कारनामा अगर इन्होंने कर दिया तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी, समझ पा रहे हो ना। तो मैं क्या कर रहा था, मैं इसको हॉबी से करियर जोड़ रहा था, है ना। मैंने क्या लिखा यहां पे, मैंने लिखा ये वाली लाइन लिख लेना कि हॉबी को करियर से जोड़ा जाए तो एक बेहतरीन विकल्प तैयार हो सकता है। क्लियर है वाली बात। आगे बढ़े, अभी और भी वीडियो बचा है, आगे बढ़ते हैं, बहुत ध्यान सुनना। करियर ऑप्शन की लिस्ट बनाए, जी हाँ। अब तो भैया ये ए नाम का लड़का था और बी नाम की लड़की थी, इनको इसमें तो बड़ा इंटरेस्ट है, कारों में बड़ा इंटरेस्ट है, ठीक है। तो इनको भी और आपको भी और मुझे भी और जितने भी इस वीडियो को देखने वाले हैं उन सभी को करियर की जितनी भी ऑप्शन आपको दिख रहे हैं ना, जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं, अभी मैंने आपको बताया था, एक एग्जांपल बताया था ना, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल बताया था कि एक लड़का था, वो बीकॉम कर चुका था, अब उसके सामने एमबीए का प्लान था, एमकॉम का प्लान था, पीजीडीसीए का प्लान था, क्लैट का प्लान था, मतलब लॉ का प्लान था, और सीए सीएस का प्लान था, और एक आध और प्लान होंगे उसके पास। तो क्या करो आप करियर ऑप्शंस की लिस्ट बना लो, ये करियर ऑप्शंस ही है। इधर मैं जाऊंगा तो नौकरी लगेगी, इधर मैं जाऊंगा तो टीचिंग करूंगा, ऐसा प्रोफेसर बनूंगा, ये सब करियर ऑप्शन है, लिख लो एक जगह। तो करियर ऑप्शन की लिस्ट बना लीजिए। अब क्या करना है, लिस्ट बना ली, लिस्ट तैयार कर ली, मतलब आपने इतना वीडियो देख के, मेरा अभी तक जितने मिनट का भी वीडियो हो गया है, यहां तक पहुंच के आपने एक लिस्ट आपने भी तैयार कर ली होगी, कर लो लिस्ट तैयार, या फिर इस वीडियो को देखने के बाद कर लेना और फिर से आके चेक कर लेना। क्लियर, ऐसा कर सकते हो। तो एक लिस्ट तैयार कर लो, ये वाला पॉइंट लिख लेना, आपको करना है करियर ऑप्शन की लिस्ट बनाना है ना। उसके बाद क्या करना है, करियर ऑप्शन की लिस्ट बनाने के बाद फिर हम खेलेंगे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में बता रहा हूं क्या होता है, ठीक है। मन लगना चाहिए। अब काय में मन लगता है, बीकॉम भी हम रख लेते हैं ऑप्शन में और बीए भी रख लेते हैं ऑप्शन में, ठीक है ना। एक मान के चलो 12th किया हुआ बच्चा है, 12th के बाद वो आया है, 12th उसने कॉमर्स से की है, एग्जांपल ले रहे हैं, है ना, याद रखना। आप मैथ्स का भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है। तो करियर लिस्ट तैयार करी, करियर ऑप्शन लिस्ट तैयार कर ली हमने, ठीक है। मन लगना चाहिए। अब मन कहां लगता है यार, मन कहां लगेगा, मन यार एमबीए में लग जाएगा, क्योंकि मेरे को मार्केटिंग में, फाइनेंस में, एचआर में थोड़ा इंटरेस्ट है, तो एमबीए में लग जाएगा, है ना। मैं बीकॉम हटा देता हूँ, बीकॉम बीए, क्योंकि लगेगा फिर आपको, बीकॉम के बाद की बात है, 12th को मत हटा दो, बीकॉम के बाद की बात है, हाँ ठीक है। तो मन लगना चाहिए, तो पहला पॉइंट लिख लेना, ये पहला पॉइंट, देखो 2 बार यूज हो रहा है, पहले ऊपर यूज हुआ था स्किल में, पर्सनैलिटी में, तुम वो क्या है, स्टोरेज फुल हो गई थी, इस वजह से वीडियो को दिक्कत हो गया था। आगे बढ़ते हैं। तो मन लगना चाहिए, मन, तो आपने करियर, सारे करियर ऑप्शन लिखिए, करियर ऑप्शन की लिस्ट बना ली। अब करियर ऑप्शन की लिस्ट में आपको क्या ढूंढना है, सबसे पहले मन काय में लगता है, मन लगना चाहिए सबसे पहले। मन लगने, जहां लग रहा है वहां पे टिक कर दो, क्लियर, वहां पे टिक कर लो। मन मेरे को एमकॉम में भी लग जाएगा, टिक कर दो, क्लैट में, लॉ में, बाकी में तो नहीं लगेगा, है ना, टिक कर दो उस जगह पर। सेकंड पॉइंट क्या है, ये लिखना है आपको, मन लगना है, लिखना है, और कुछ नया कर सकते हो क्या। अच्छा, जिस भी फील्ड को मैं कर रहा हूं उसमें कुछ नया कर सकता हूं क्या। मान के चलो मैंने एमबीए किया, एमबीए करने के बाद मेरे पास ना एक बिजनेस आइडिया है, पता है बिजनेस आइडिया क्या है, मैं क्या करूंगा, कोई भी बिजनेस आइडिया हो सकता है, कोई नया तरीके का बिजनेस आइडिया जो कहीं नहीं देखा गया। जैसे जोमेटो था ना, जोमेटो अलग चीज थी, जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, ओला हो गया, उबर हो गया, और आपका ओयो सुना होगा आपने, ओयो जो रूम अपन लेते हैं ना, कहीं जाते हैं, तो ये सब एकदम नए आइडियाज थे ना,
है ना, काम आए ना ये, तो आपके पास नया आइडिया, कुछ अलग कर सकते हो आप। तो यार मैं एमबीए कर लूंगा ना तो मैं कुछ नया कर सकता हूँ, ऐसा करके कुछ सोच बन सकती है। या फिर मैं एमकॉम कर लूंगा ना तो मैं एक ऐसी एकेडमी खोलूंगा जहां पर मैं टीचर को ट्रेनिंग दिया करूंगा। जी हाँ, मैं कुछ अलग कर सकता हूं, है ना। तो मैं मतलब कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा करियर करूंगा, या फिर मैं यूपीएससी करूंगा ना, यूपीएससी तो मैं कुछ उसमें अलग कर सकता हूं। एक तो यूपीएससी में मेरा मन लगता है, प्रिपरेशन करने में मेरा मन लगता है, दूसरा मैं उसमें कुछ अलग कर सकता हूं, मतलब कलेक्टर या एसडीएम बन के मैं कुछ अलग कर सकता हूं, जो बाकी लोग कर रहे हैं उनसे थोड़ा अलग कर सकता हूं। वो चीज यदि अंदर है आपके, कुछ नया कर सकते हो, तो आप जा सकते हो उसके साथ, मतलब उस करियर के साथ आगे बढ़ते हैं। और फिर पसंद और पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग करियर विकल्प को चुने। पसंद और पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग आप करियर ऑप्शन को चुन सकते हैं, ठीक है, सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गई ये वाली बात। आपने लिस्ट बनाई, लिस्ट में देखा आपने मन लग रहा है कि नहीं। सेकंड, आपने देखा कि मैं इसमें कुछ नया कर, जिस भी चीज को मैं चूज कर रहा हूं उसमें कुछ नया कर सकता हूं या नहीं। तीसरा, आपने देखा कि मुझे वो पसंद आ रहा है या नहीं, और पर्सनैलिटी, मतलब मेरी पर्सनैलिटी उससे टच कर रही है कि नहीं, ये अंदर से आएगा, ये जो फील है ना पर्सनैलिटी वाला, ये अंदर से आएगा, ठीक है ना, के अकॉर्डिंग करियर विकल्प को चुने। आगे बढ़ते हैं, आगे करियर ऑप्शन समझें। पहले करियर ऑप्शंस को समझना जरूरी है। मान के चलो मैंने सोचा यार एमबीए, हाँ यार मैं एमबीए कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ। फिर मैंने सोचा मैं उसमें कुछ नया कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ। फिर मैंने सोचा मेरी पर्सनैलिटी, हाँ पर्सनैलिटी से भी जुड़ता है, हाँ मेरे को पसंद है, हाँ पसंद भी है, लो सब कुछ तो हो गया, एमबीए में जाके एडमिशन ले लिया। नहीं, यही तो गलती है, यही तो सारी गलती है, क्योंकि हमने ही सारे सवाल कर लिया अपने आप से। नहीं, अब आपको क्या करना है, रिसर्च करना है, करियर ऑप्शन समझने पड़ेंगे। तो आपने एमबीए चूज किया, मान के चलो इतनी सारी लिस्ट थी, आपने एमबीए चूज किया। ऐसे ही आज एक जिसका कॉल आया था, मैंने जिनका नाम बताया था सबसे पहले, उन्हीं का, हमारा यही डिसाइड हुआ जब हमने आधे घंटे तक बात की, और उसके बाद यही डिसाइड हुआ कि एमबीए करेंगे। अब मैंने बोला है कि भैया रिसर्च जरूर करना, समझना जरूर उस चीज को। मेरे को जब कोई कॉल करता है तो हम बैठ के आधा घंटा 15 मिनट बात करते हैं, हर एक चीज पर डिस्कशन होता है बाकायदा, और देन उसके बाद डिसीजन लिया जाता है। तो वहां पर यही डिसाइड हुआ कि एमबीए करना है, ठीक है ना। पर मैंने कहा रिसर्च कर लेना, तो इसमें भी यही वाला पॉइंट लिखा है, लिख लो ये वाले पॉइंट को, कि करियर ऑप्शन समझना है, चूज करने से पहले उसको समझना है, मतलब उस पर रिसर्च करनी है अपन को, ठीक है। अब अगला पॉइंट, करियर ऑप्शन बहुत होंगे। अच्छा हाँ, यहां पर भी बहुत सारे, देखो अभी ये बचे हुए हैं, हमें लगेगा ना यार हमने एमबीए चूज कर लिया, उससे अच्छा तो यार सीएस था, लगेगा कि नहीं। तो करियर ऑप्शन बहुत होंगे, कंफ्यूजन आएगा। तो अब जब कंफ्यूजन आए ना, तो क्या करो, इन फील्डों में जिन्होंने काम किया है, आपके घर में कोई ना कोई होगा जिसने एमबीए किया होगा, आपके घर में कोई ना कोई कहीं ना कहीं होगा जिसने सीए या सीएस किया होगा। फॉर एग्जांपल सीएस जिस किसी ने नहीं किया, तो आप यूट्यूब पर डाल सकते हो सीएस, उनके इंटरव्यूज देख सकते हो, उनकी स्टोरी देख सकते हो। आजकल बहुत सारी लाइव लोग अपनी लाइव बताते हैं कि मैं एज अ सीए काम कर रहा हूँ मुंबई में, मेरी लाइफ ऐसी है। यूट्यूब पर बहुत सारे लोगों ने ब्लॉग डाले हुए हैं इस चीज को लेकर, तो वहां पर आप उनकी लाइव देख सकते हो। ये वाला पॉइंट जरूर से लिख लेना, एक ये वाला पॉइंट लिख लेना कि कोई भी करियर ऑप्शन को मैं चूज करूंगा तो उसको समझूंगा, उस पर रिसर्च करूंगा, उसके कॉलेज देखूंगा, उसका सिलेबस देखूंगा, उसमें टीचर देखूंगा, उसमें प्लेसमेंट देखूंगा, उसमें बड़ी सी बड़ी चीजें देखूंगा, हर एक चीज जो मेरे को आगे ले जाए वो हर एक चीज देखूंगा, फीस देखूंगा, है ना। फिर अगला पॉइंट मैंने क्या बताया कि करियर ऑप्शन बहुत सारे हैं, कंफ्यूजन होगा, मुझे भी होता था, आपको भी होगा, हर किसी को होता है कंफ्यूजन, ठीक है। उस फील्ड में के लोगों से बात करूंगा, फिर मैं उस फील्ड के, यदि कंफ्यूजन हो रहा है ना तो इस फील्ड के लोगों से, मान के चलो यार इन दोनों में कंफ्यूजन हो रहा है, इन दोनों में, तो इस फील्ड के लोगों से बात करूंगा, इस फील्ड के लोगों से। यदि नहीं मिलेंगे तो यूट्यूब पे देखूंगा उनकी स्टोरी, इनका इंटरव्यू, उनकी लाइफ स्टाइल। क्लियर है ये वाली बात। फिर ये हो गई। अब एक और बात, और सबसे इंपॉर्टेंट, जो मैं हर एक किसी को बताता हूं, ये पॉइंट जरूर लिख लेना, और ये इधर रख लेना, इधर एकदम इधर जहां रख सको वहां रख लेना ये वाले पॉइंट को, कि कुछ भी कर लेना, पूरा वीडियो देख लिया आपने, सब कुछ कर लिया, हर एक चीज लिख ली, पर किसी एक करियर को ही चूज करना, चूज सिर्फ एक ही करियर को करना। 10 करियरों पे, 10 नाव पे सवार या 2 नाव पे सवार होने की भी कोशिश मत करना। आपका डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए कि वो एक ही करियर की तरफ बढ़ता रहे। मैं भी आपके लिए बहुत सारे प्लानों को तैयार कर रहा हूं, और आने वाले समय तक आपको बहुत सारी चीजें इस चैनल पर देखने को मिलने वाली हैं। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, डेफिनेटली मिलेंगी, ठीक है। तो
क्या बोला मैंने क्या बोला, किसी एक करियर को चूज करना है, किसी एक, इसको ध्यान में रखना बस, एक, क्योंकि इतने सारे ऑप्शन से हमको एक निकालना है, उसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि ये एक हमको सबसे ऊपर लेके जाएगा, सबसे ऊपर, ठीक है ना, यही एक चीज, ठीक है, क्लियर है वाली बात। आगे बढ़ता हूं, बहुत ध्यान से देखो। अब जैसे हमने कोई करियर चूज कर लिया तो उसका लॉन्ग टर्म और उसका शॉर्ट टर्म हमको डिसाइड करना है। मैं एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल से क्या है, चीजें जल्दी समझ में आती हैं। किसी भी करियर को मैंने चूज कर लिया, फॉर एग्जांपल मुझे ना यार, मैं सोच रहा हूं कि ना SSC CHSL दे दूं, CHSL मतलब क्लर्क बनते हैं उसमें। तो मैं ना पहले, ये शॉर्ट टर्म गोल हो गया, ये शॉर्ट टर्म, मेरे करियर का शॉर्ट टर्म गोल कि मेरे को सरकारी नौकरी में जाना है। तो मैंने सोचा कि मैं शॉर्ट टर्म गोल करता हूं पहले, कि यार मैं पहले क्लर्क की नौकरी ले लेता हूं जल्दी से, क्योंकि मेरे को नौकरी की जरूरत है, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है और मेरी उम्र भी बहुत ज्यादा हो रही है, तो मैं पहले जॉब ले लेता हूं। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, जॉब लेना, क्योंकि करना तो मुझे यही है, करना तो मुझे सरकारी में जाना है, तो मैं पहले जॉब ले लेता हूं। तो ये सोचो भाई, ये हो गया शॉर्ट टर्म गोल। अब मैं बन गया, क्लर्क बन गया मैं, देन अब आगे क्या, इस फील्ड में आगे जाना है या दूसरी फील्ड में, मतलब जाना तो मेरे गवर्नमेंट में है, तो इस फील्ड में अब लॉन्ग टर्म गोल पे बात करेंगे। पहले शॉर्ट टर्म पे क्लियर कर लिया, फिर मतलब पहले छोटी वाली सीढ़ी पे पैर रखा, देन उससे बड़ी पे रखेंगे, मतलब शॉर्ट टर्म क्लियर कर लिया और फिर लॉन्ग टर्म। क्लियर, समझ में आ रही है ना मेरी बात? आपने करियर चूज कर लिया, बहुत अच्छी बात है, अब उसका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों डिसाइड होना चाहिए। यदि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो शॉर्ट टर्म भी उसे ही मानो, लॉन्ग टर्म भी उसे ही मानो। एक बार आप जब उस पर पहुंच जाओगे तो वो शॉर्ट टर्म कहलाएगा, और जब आगे डिसाइड प्लानिंग करोगे आगे वाली पे तो वो लॉन्ग टर्म कहलाएगा। क्लियर हो गई ये वाली बात? ये वाली बात क्लियर हो गई? आगे बढ़ता हूं। और इस चीज का सख्ती से पालन करना है। जी हाँ, इतनी सारी बातों का जो करने का जो मेन मकसद है वो यही है कि आपने जब इतनी मेहनत करके एक करियर पर फोकस कर लिया, आपने एक करियर को चूज कर लिया, तो उस पे सख्ती से पालन करना है, उसका सख्ती से पालन करना है, मतलब अच्छे से फोकस होके उस पे काम करना है, बेहद जरूरी है। क्लियर है ये वाली बात? आगे बढ़ता हूं। रिसर्च बहुत ज्यादा जरूरी है। एक पॉइंट को फिर से एक हवा दे देता हूं मैं, जो मैंने यहां पर दी थी कि यहां पर आपने MBA को चूज कर लिया, इस पर रिसर्च बहुत ज्यादा जरूरी है, तो रिसर्च जरूर करना, सिलेबस की, टीचर की, कॉलेज की, फीस की, प्लेसमेंट की, हर एक चीज की, इवन वो जगह और वहां पे मैं रूम कहां लूंगा, वहां पे बस कौन सी आती कौन सी नहीं आती है, कहां से जाऊंगा, कैसे जाऊंगा, क्या नहीं जाऊंगा, हर एक चीज की रिसर्च भी बेहद जरूरी है। क्लियर है वाली बात? और यदि इस पूरी वीडियो को देखने के बाद भी आपकी चीजें क्लियर ना हो, ठीक है ना, आपको लगे कि यार अभी भी मुझे समझ में नहीं आ रहा और अभी भी मैं कंफ्यूजन में हूं और अभी भी मैं करियर को चूज नहीं कर पा रहा हूं, तो एक काम करना, ये नंबर दे रहा हूं, इस पे कॉल कर लेना। आप कुछ बातें समझ लो इस नंबर की, आपको पता ही होगा ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं 8269465843। यदि आप मेरे से डायरेक्ट बात करना चाहते हैं और करियर के बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल करके कर सकते हैं। पर मैं आपको बता दूं कि ये नंबर जो है, अब आप इस पे जैसे करियर काउंसलिंग से रिलेटेड कोई बात करना चाहते हैं, पूरा फुल प्रूफ डिस्कशन करना चाहते हैं, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 100 रुपी आप पेटीएम, गूगल पे या फोन पे कर सकते हैं, ठीक है ना, पूरी बात सुनना, उसके बाद कोई डिसीजन लेना। तो आप पेटीएम से, किसी एक से पेटीएम, फोन पे या गूगल पे से 100 रुपीज ट्रांसफर कर इस नंबर पर, मेरे पे, इसी नंबर पे मेरे को कॉल कर सकते हैं। आपके पास बैलेंस ना हो तो मैं कॉल लगा लूंगा आपको, ठीक है ना। अब पूरी बात सुनो, इस पे हमारी बात होगी, ठीक है ना, मैक्सिमम जो टाइम रहेगा वो 30 मिनट तक रहेगा, मैं 30 मिनट आपके साथ बात कर सकता हूं, ठीक है ना। आगे भी बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप मेरे को जानते हो, है ना, आपको मेन सेटिस्फाई करके ही मैं छोड़ूंगा। यदि मान के चलो आप मैथ्स वाले हो या साइंस वाले हो तो मैं आपको पहले ही मना कर दूंगा कि नहीं भैया, नहीं बता पाऊंगा मैं, और यदि आप कोई ऐसी चीज पूछ रहे होगे तो मैं बता भी दूंगा आपको। पर यदि आप सेटिस्फाई नहीं हो पाए, फॉर एग्जाम्पल आप कॉमर्स के हो, आपने मेरे से कुछ पूछा पर मैं उसका सेटिस्फाई आंसर आपको नहीं दे पाया, आप सेटिस्फाई नहीं हो, तो आप मेरे से कॉल पर ही बोल सकते हो कि भैया मैं आपसे सेटिस्फाई नहीं हुआ, आपकी बातें मेरे को समझ में नहीं आई, तो मैं ये जो पैसा है आपको वापस कर दूंगा उसी समय, बकायदा स्क्रीनशॉट देकर।
क्लियर है वाली बात? सिंपल सी बात यह है कि आप मुझे जो पेमेंट करेंगे उसके बाद मेरे से जो बात करेंगे, और यदि आप सेटिस्फाई हो जाते हैं, मतलब आपको अपना करियर चूज हो जाता है आपका, मतलब आप समझ जाते हैं कि हाँ यार आपने जो समझाया, मेरा हर एक डाउट क्लियर किया पर्सनली कॉल पर बात करके, और यदि आप इससे सेटिस्फाई हो जाते हैं, देन आप अपना करियर समझ जाते हैं कि मेरे को कहाँ जाना है, किस लाइन में जाना है, तो देन मैं वो 100 रुपए रखा रहूंगा। पर यदि आप सेटिस्फाई नहीं हो पाते, मेरे से कोई आंसर नहीं निकल पाता, और आप करियर आप कंफ्यूजन में, फिर भी कंफ्यूजन में ही रहते हैं, तो उस कंडीशन में आप मेरे से बोल सकते हैं कि आप मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो आप सेटिस्फाई जैसे नहीं हुए, आपने ये बोला, तो मैं आपको उसी नंबर पे, जिस नंबर से आपने पेमेंट किया है, उसी नंबर पे मैं आपका पैसा 100 रुपीज वापस कर दूंगा। तो सिंपल सी बात यह है कि करियर, एक तरीके से करियर काउंसलिंग की जो फीस है पर्सनली और बात करके कॉल पर, वो ये है कि वो 100 रुपीज है। पर मेरा जो मेन टारगेट जो रहेगा वो यही रहेगा कि आपको पूरी तरीके से सेटिस्फाई किया जाए, प्लस दूसरी बात कि आप एक बेटर करियर को चूज कर पाए। ऐसा ना हो कि आप एक ऐसे अंधेरे में जिंदगी भर अपनी पूरी जिंदगी बिता दें और अंधेरे डार्क अंधेरे में चलते चले जाएं, है ना? तो ये आप अपने लिए इन्वेस्टमेंट करोगे 100 रुपए, ये मेरे लिए नहीं करोगे, अपने लिए करोगे, क्योंकि आपको एक ही बार मेरे को कॉल करना है, जिंदगी भर 100 रुपए नहीं देना, एक ही बार देना है। क्लियर है ना? तो ये वैसे तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहां तक आपने वीडियो देखा है, इतनी सारी स्टेप्स हैं, सब कुछ हमने क्लियर कर रखा है। पर फिर भी यदि जरूरत पड़े तो ये तरीका बताया है, ठीक है ना? थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। ये वीडियो यहीं तक था, ये वीडियो पूरी तरीके से खत्म होता है, और यहां से लेकर यहां तक के पूरे पॉइंट भी खत्म होते हैं। आई होप कि ये वीडियो बहुत ज्यादा शानदार रहा हो। कमेंट करके जरूर सारी बातें बताइएगा। लाइक वीडियो को नहीं किया अभी तक तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। बाकी ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई हैं। यदि आपको इस बारे में कुछ जानना हो, इस करियर काउंसलिंग वाली बात को जानना हो, तो इस नंबर को नोट करके रखना, मेरे से इस बारे में बात कर लेना व्हाट्सएप पर, ठीक है ना? व्हाट्सएप पर इस बारे में मेरे से बात कर लेना करियर काउंसलिंग के बारे में। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को लाइक करना, जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर इतना करना कि ये वीडियो वायरल होना चाहिए, क्योंकि मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है, बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो में। देख लो, आप पूरा कंटेंट तैयार करने में, इस वीडियो को अभी तक रिकॉर्ड करने में, और अभी इसको अपलोड करना पड़ेगा, और उसमें भी समय लगेगा, ठीक है ना? तो ये वायरल होना चाहिए, कोशिश मेरी यही है, क्योंकि हर एक बच्चा इंडिया में या पूरे देश में, मतलब हिंदी समझते हैं इंडिया में, तो कम से कम वो तो अपना करियर एक बेटर चूज कर सके, इसलिए वीडियो थी। आई होप कि ये किसी की लाइफ में थोड़ी बहुत मदद कर पाए। थैंक यू सो मच, बस इतनी सी कोशिश है मेरी। थैंक यू।